नमस्कार। तो आइए आज हम पलटते हैं कुछ इतिहास के ऐसे पन्ने जो अछूते अनजान रहे हमसे, जो बताएंगे ऐसी दास्तान, एक ऐसा इतिहास जो आपको और भी गौरवशाली महसूस करवाता है। हम आज भारत के चुनिंदा निर्माता में से एक ऐसी हस्ती से मिलने वाले हैं जिन्होंने भारत के निर्माण की बात ही नहीं तो एक मजबूत नींव भी डालकर रखी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे युवा की जो निकल पड़ा था एक नए युग के निर्माण के लिए, दिल में एकात्मता, समानता, स्वतंत्रता की बात लेकर, जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। एक ऐसा युवा जो केवल 20-25 साल का है, पढ़ाई के लिए लंदन तो जाता है, अपनी थीसिस का विषय भी रखता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें वो साफ तौर पर अंग्रेजों के सामने ही बैठकर अंग्रेज भारत को कैसे लूट रहे हैं और किस तरह से भारत को खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संपूर्ण दस्तावेज के साथ रखता है और कमिटी को भी उसकी बात मनवा कर रखता है। एक ऐसा साधारण सा युवा अपने देश के प्रति किस तरह से अपने देशभक्ति को अपने ज्ञान के माध्यम से दिखा सकता है और अंग्रेजों की आंख में आंख डालकर मनवा भी सकता है, ऐसी देशभक्ति को सलाम। कलम की नोक से भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है, इसका ये एक जीवंत उदाहरण है। एक तरफ देश के सारे नेता आज भारत को आजाद कैसे किया जाए इस बारे में सोच रहे थे, तो दूसरी ओर अंबेडकर वर्तमान के आगे जाकर भविष्य में आजाद भारत और अधिक मजबूत कैसे बना जाए, ये दूरदृष्टि लेकर बैठे थे। इसलिए वॉइसरॉय वेवेल के मंत्रिमंडल में जब वो लेबर मिनिस्टर थे, तब 1942 से लेकर 1946 तक कुछ ऐसे काम कर रखे जिस पर आज भी भारत बिना डगमगाए खड़ा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और दूसरी तरफ आगे आने वाले दौर में जमाने के साथ चलना है तो औद्योगिकरण का साथ भी लेना होगा। यही सोच लेकर भाखड़ा नांगल, हिड़ाकुड़ा, सोन प्रकल्प के अंतर्गत बड़े बड़े डैम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बांध लिए, जिससे एक तरफ फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता था, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जा सकता था, इरिगेशन, नेविगेशन, स्थानिक खेती के लिए पानी की व्यवस्था होने वाली थी। अम्बेडकर की इस सोच को देश को आगे बढ़ाने का पहला कदम माना जा सकता है। इससे एक तरफ कृषि, औद्योगिकरण, रोजगार, गरीबों का विकास, ये सारे काम एक साथ होने वाले थे। अगला विषय है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, चौंकिए मत, शायद आप जानते न हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चेयरमैन थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, जिन्होंने भारत की जरूरत और समस्या एवं ग्रामीण भाग में बिजली का पहुंचना कैसे महत्वपूर्ण है समझ लिया था। उसी हिसाब से 1948 में एक पूरा प्लान शीट बनाकर उसी के आधार पर भारत में खुद के बिजली बोर्ड का निर्माण किया जाने लगा। पर यहां पर बाबा साहब की एक खास सोच है कि सबसे पहले बिजली गांव में भी पहुंचनी जरूरी है, वो भी कम दामों में, जिसके कारण भारत के विकास के लिए एक बड़ा आधार बनता हुआ दिखाई देने वाला था। भारत की स्त्रियों के हक के लिए लड़ने वाले एक महान कायदा पंडित के रूप में भी अंबेडकर को देखा जा सकता है। हिंदू कोड बिल के निर्माण के माध्यम से स्त्रियों को संपत्ति का, डिवोर्स का अधिकार मिला, तो दूसरी तरफ समान मतदान का अधिकार भी सहज रूप से मिला, जहां की अमेरिका जैसे देश में भी वहां की महिलाओं को वोट के अधिकार के लिए आंदोलन करने पड़े थे। गर्भवती महिलाओं को सैलरी के साथ छुट्टी, कर्मचारियों को पीएफ, आज मिलने वाला बोनस, आपकी बीमा योजनाएं, इसका निर्माण डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने ही किया है। क्या आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण बाबा साहब अंबेडकर जी की बताए हुए मार्गदर्शन के आधार पर ही हुआ है। और भी न जाने कितने अनगिनत पहलू है इस इंसान के, पर फिर भी इस युगंधर महामानव की एक खास बात आज भी दिल को छू जाती है। वो कहते हैं कि इस देश की आजादी को अगर तुम्हें कायम रखना होगा तो अपने रोम रोम में, नस नस में एक ही बात लानी होगी, और वो केवल ये है कि मैं प्रथम भारतीय हूं और अंतिमता भी भारतीय। हमें भारतीय बनाने वाले इस महामानव की आज 14 अप्रैल 2022 को 131वीं जयंती पर समस्त भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस महामानव को विनम्र अभिवादन। धन्यवाद।